नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपको अपने दिल की बात रखने जा रहा हूं, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। मैं आपको और आपके जीवन का जो सही अर्थ है वो दुनिया के सामने हम रख देना चाहते हैं और आपके उज्जवल भविष्य का कामना करना मेरा कर्तव्य है। मैं चाहूँगा कि आने वाले पीढ़ी जो है वो हर हाल में अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करे और अपने आप को संभाले और जीवन का सही रूप दे। तो जीवन में सही रूप पाने के लिए और सही दिशा को अपनाने के लिए और आदर्शता की सीमा को पार करने के लिए सबसे पहले अपने विचारों में क्रांति लाना होगा। जब तक आपके विचारों में क्रांति नहीं आएगी तब तक आप में संवरने और नई दुनिया को देखने का मौका नहीं मिलेगा और नई दुनिया पैदा करने का भी आपको मौका नहीं मिलेगा और आप में वो जज्बाती खून नहीं आएगी, क्योंकि विचारों में शक्ति होनी चाहिए। जब तक आपके विचारों में शक्ति नहीं होगी तब तक आपके देश और आपके समाज में जितने भी संप्रदाय है उनमें आप क्रांति नहीं भर सकते हैं। विचारों में वह शक्ति छुपा हुआ रहता है जो करोड़ों हाइड्रोजन बम में उतनी बड़ी शक्ति नहीं छुपा हुआ रहता है। इसीलिए विचारों को उन्नत कीजिए। और रही बात विचारों का उन्नत कैसे होगा, विचारों में क्रांति पैदा कैसे होगा, आपसे समाज का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। अपने आप को प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, उस लायक बनना पड़ेगा, तब तो आपका अनुसरण दुनिया वालों करेंगे। हैं क्या? तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको विचार ऊंच हो, आप एक आदर्श पुरुष के रूप में संसार के सामने दिखना चाहते हो तो सबसे पहले संगति पर विशेष बल दो। संगति वह चीज होता है जो आपको जीवन के रंगत को बदल करके रख देगा। जैसी संगति होगी वैसी आपको रंगत होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए आपकी ही विचार आपको भविष्य को तय करता है। आपका विचार क्या है, विचारों में कैसी तीव्रता है, उन तीव्रताओं के आधार पर अपना जीवन को रूप देंगे। तो आपको महान बनने के लिए अपने आप को आदर्शता के पंक्ति में खड़ा होने के लिए सबसे बड़ी चीज है उसका संगत। जब तक आप उच्च संगति नहीं कीजिएगा तब तक आप एक आदर्श पुरुष के रूप में नहीं उभर पाइएगा। इसीलिए संगत जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसी संगत होगी वैसा भविष्य की रंगत होगी। इसीलिए संगत आपके रंगत को बदल करके रख देगा। कीड़ा मकोड़ा भी फूल में लपटा जाता है तो माली के द्वारा वो कीड़ा मकोड़ा भी देवस्थल पर जाकर के चढ़ जाता है। वही कीड़ा मकोड़ा फूल के द्वारा महापुरुष के गले में जाकर के बैठ जाता है, क्योंकि उसका संगत फूल से है। माली उसको तोड़ करके माला बना करके बाजार में बेच लेता है और उसी के माध्यम से कीड़ा मकोड़ा भी
वहां तक महापुरुषों के गले तक पहुंच जाता है, सरताज बन जाता है। इसीलिए आप क्या है नहीं है वो डिपेंड करता है आपके संगत पर। आप नीच से नीच कुल में जन्म लिए हैं, मायने वो नहीं रखता है। मायने आपको रखता है कि अपने विचार कहां से पैदा कर रहा है, आपका विचार कहां से उठता है। आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में हर तबके का इंसान है। आप जैसा से संगत कीजिएगा उसी के अनुरूप वो विचार एक दूसरे का आदान प्रदान होगा। हाँ, एक दूसरे से मोटिवेशन होइएगा, उसी कार्य में आप अपना जीवन को फनाह कर दीजिएगा। इसीलिए संगत जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। संगति पर विशेष फोकस कीजिए। संगत कीजिएगा आप गांजा भांजा तारी दारू शराब पीने वालों के साथ, तो आप एक आदर्श मानव बन पाइएगा? कभी नहीं बन पाइएगा, क्योंकि वो अपना संस्कार में आपको घुला मिलाना चाहेगा। आपको घुला मिला करके आपके जीवन को दलदल में फंसा देगा। जैसे वो मरा हुआ है, वो विचारहीन है, आशा विहीन है, उसी तरह आपको भी कर देगा। इसीलिए आप एक आदर्श पुरुष, आपका विचार ही आपको आदर्श पुरुष का चुनौती देगा, उस लायक रहने के काबिल बनाएगा। इसीलिए विचारों में क्रांति लाइए और अच्छी संगत को जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। अपने से आदर्श मानव के साथ रहना उठना बैठना सीखिए। आप एक कप चाय को एक फुटपाथ पर पीजिएगा तो उसका दाम हो जाता है 5 रुपया। वही चाय टॉप क्लास के होटल में जाइएगा पीने के लिए तो उसका वैल्यू हो जाता है 25 रुपया। वही चाय 3 स्टार होटल में जाइएगा तो 150 रुपया हो जाता है। वही चाय 5 स्टार होटल में जाइएगा तो 1600 रुपया चाय की कीमत हो जाता है। तो वो जगह का संगति का प्रभाव है कि वो चाय कहाँ पर बैठा हुआ है, आप किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, आपका रहन सहन क्या है, अगला कोई भाप लेता है आपको, उसी के अनुसार आपको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा देना शुरू कर देता है। इसीलिए आप संगति पर विशेष फोकस कीजिए। नमक रोटी खा लीजिए लेकिन नीच कुल के साथ आप भूल करके मत बैठा कीजिए। ऊंचे कुल में जामिया करने ऊंच न हो, स्वर्ण सूरा भरा ऊंच कहाते हो। हाँ, ऊंचे कुल में जन्म लिया है लेकिन नीच कुल के साथ आप बात विमर्श कीजिएगा, विचार विमर्श कीजिएगा तो आपको उसी नजरिया से देखा करेगा इंसान, अगला आपको उसी तरह से मान सम्मान देगा। इसीलिए अपने आप को बदलिए। जैसी संगत कीजिएगा भविष्य का रंगत वैसा ही होगा। समझ गए ना? तो आपकी संगति ही महान और आदर्श पुरुष के श्रेणी में जाकर के खड़ा कर देता है। बभना कुल की बेटिया, बभना कुल की बेटिया मदिरा मांस न खाए। बभना कुल की बेटिया मदिरा मांस न खाए, संगति भई कलाल की, संगत भई कलाल की, संगति भई कलाल की। समझ गए ना? मद बिन रहा न जाए, संगत भई कलाल की, मद बिन रहा न जाए। बभना कुल की बेटिया मदिरा मांस न खाए, बभना कुल की बेटिया मदिरा मांस न खाए, संगति भई कलाल की, दोस्ती भइल कलाल की, मदिरा मतलब मद बिन रहा न जाए, मद बिन रहा न जाए। कहने का मतलब यह है कि ऊंच कुल सवर्ण जाति की बेटिया, अच्छे संस्कार की बेटिया, उत्तम कुल की बेटिया, समझ गए ना? मदिरा शराब नहीं खाती थी, मदिरा शराब का रसोपान नहीं करती थी, लेकिन जब शराब बनाने वाले कलाल, वेश्या उसको कहा जाता है, बनाने वाले के साथ संगति हो गई, शादी विवाह हो गया, तो उसको उसमें रमना है, उससे उसको सृष्टि अलाल कलाल राक्षस उससे पैदा होगा।
इसीलिए संगति से ही उसका वंश का भी निर्धारण होता है। आप जैसे संगति कीजिएगा, जैसा संबंध बनाइएगा, उसी ढंग से आपका वंश बनेगा। एक अच्छे कुल की बेटियां यदि कलाल वेश्याओं के वंश में जाकर के शादी ब्याह हो जाता है तो उसका जनरेशन वेश्या कलाल, शराबी, मांस मदिरा खाने वाला उस ढंग का पैदा हो जाता है। इसीलिए संगति का, संबंध का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए अपने आप को किसी से संबंध बनाने के लिए सोचिए, विचारिए, उस पर विमर्श कीजिए। उठे न पूठे, सोचे न समझे, जाकर के उससे दोस्ती कर लीजिए, हैं? थोड़ा प्रेम कर लीजिए, एक दूसरे का कम्युनेट में आकर के भावनाओं में बह जाइए, तो आपको भावना ले डूबेगी, गर्त में गिरा देगी। इसीलिए संगति कीजिए ऊंच को, ऊंच आदर्श, ऊंच नहीं पैसा वाला है लेकिन स्वर्ण है लेकिन शराब से भरा हुआ है, तो उससे आप दोस्ती कीजिएगा, आपका तो संस्कार ऐसे ले डूबेगा। इसलिए अच्छे कुल से दोस्ती कीजिए, संगति कीजिए, आपका भविष्य का रंगत बदल जाएगा। जय श्री राम, जय हर हर महादेव।